मोक्षमार्गप्रकाशक नाम तस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वव्यदेव तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा सुगंधर्देवपति तेषां वचनानुसार पंडित रमल जी विरचित श्रोतारा सावधानते शृण्वन्तु ततो तन्मंगलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वनि मंगलं कुंदार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं वेदशास्त्रम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अहंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण की काली आते मिले समाज सो पावे मिली पदरा। कल अपन ने प्रकरण प्रारंभ किया था हे गे उपाधि। यद्यपि हे माने छोड़ने योग्य, गे जानने योग्य, उपाधि ग्रहण करने योग्य, ये सामान्य अर्थ यही है। थोड़ा हे माने त्यागने योग्य नहीं होता है। जैसे उपाधि माने ग्रहण करने योग्य, उसमें रमने योग्य, तो हे का अर्थ होगा बिल्कुल उससे विपरीत अर्थ करो ना, ग्राह्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखो ग्रहण योग्य नहीं है, इसी का अर्थ छोड़ने योग्य। दोनों में अंतर है समझने में। पर उन्होंने कहीं भी आगम में त्यागने योग्य शब्द का समझाने में तो किया है, लेकिन मूल शब्दों में हे ही रखा है। प्रश्न अग्राह्य, जैसे उपादेय माने ग्राह्य, ग्रहण के योग्य, ग्रहण के योग्य माने उसमें रमने योग्य, तो हे माने वो रमने योग्य नहीं है, वो ग्राह्य नहीं है। देखो भाषा का ज्ञान नहीं होने से बहुत बड़ी गलती हो गई। त्यागने योग्य का अर्थ होता है जो बिल्कुल ही हरावे, जिससे सिवाय पाप के अलावा कुछ नहीं बंद होता है, वो त्यागने योग्य कहलाता है। हे का अर्थ है कि वो आपको रमने योग्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है, क्योंकि शुभ भाव भी हे हैं। तो बात देखो, शुभ भाव भी मोक्ष मार्ग में हैं, हे हैं। कुछ फर्क समझ में आया नहीं आया? देखो, यद्यपि सामान्य अर्थ में त्यागने योग्य है, पुण्य भाव भी त्यागने योग्य है, ये समझाने में निषेध नहीं है। भाई कैसे समझाएं सामान्य ज्ञाता को? अरे उन्हें विशेष भाव तो समझ में आता नहीं है, तो उन्हें सरलता से यही तो समझा देंगे भैया छोड़ने योग्य है। तो जब भी तो लोग कह देते हैं जब हे है वो छोड़ने योग्य है, तो करें काय को? अरे ग्रहण होगा तभी तो छोड़ा जाएगा, अरे जब बांधोगे तभी तो कर्म मुक्त होंगे, तो ये हैं तो पहले ग्रहण करें फिर हम छोड़ें। कुछ फर्क आया समझ में? तो ये श्रद्धा का विषय है, काय का विषय है? तो हे माने वे भाव रमने योग्य नहीं, कुछ भाव। अब हे में फिर दो प्रकार के हे कह देंगे। एक वो हे हैं जो सर्वथा ही छोड़ने योग्य हैं, एक वो हे हैं कि त्यागने योग्य तो हैं, रमने योग्य नहीं है। कुछ फर्क आया समझ में?
अरे आपको वेटिंग रूम की सुविधा रमने योग्य नहीं है? अरे वेटिंग रूम की सुविधा रमने योग्य नहीं है, और जब सुविधा मिली है तो प्लेटफॉर्म पे बैठना ठीक नहीं है। कुछ अंतर आया समझ में? नहीं, बाहर में धूप में उसमें वो बैठना योग्य नहीं, सुविधा मिली है लेकिन वो रमने योग्य नहीं है। पाप तो सर्वथा त्याज ही है, पाप है, ये तो सारा जगत ही कहता है। जैन दर्शन ने क्या कहा नया? तू कह रहे पाप तो छोड़ने ही लायक है, पाप का तो त्याग कराया जाता है। पाप भावों का, पाप क्रियाओं का, इनका सबका त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? और शुभ क्रियाओं का त्याग शब्द नहीं किया। कुछ आया समझ? अप्रयोजनीय हैं, काम की नहीं है, है प्रवृत्ति तो है पर है। क्या प्रश्न है? देखो मुनि वहां जब बनते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं सर्व सावध विरतो अस्मि, सर्व सावध से विरक्त होता हूं। क्या? सर्व, तो वहां सर्व पाप क्रियाओं से विरक्त होता हूं, पाप भावों से विरक्त होता हूं। अगर अध्यात्म की बात में कहेंगे तो जो बंधन हैं उनसे भी विरक्त होता हूं। माने बंधे परिणाम, हमें उससे प्रयोजन नहीं है, पर हम उन परिणामों से पुण्य बांधना नहीं चाहते। देखो बंधना अलग बात, बांधना अलग बात है, और बंध जाना, अरे शुभ भावों से पुण्य बंध होता ही है, उसमें कौन सी विशेष बात है। पर पुण्य बांधने को क्यों कर रहे हो? तो अब हे समझ में आ गया नहीं आया? हाँ? क्योंकि उपादेय के विपरीत विलोम शब्द है ना, हे, तो जो उपादेय का अर्थ है उसका विलोम अर्थ हे का करो आप। तो जैसे आप उपादेय माने ग्रहण करने योग्य है, तो फिर हे का अर्थ हो जाएगा ग्रहण करने योग्य नहीं। किसके योग्य? हैं? आम खरीद के लाते हैं, अरे आम खरीद के लाते कि नहीं? आम खाते भी हो सुधार के, आम का रस भी बनाते हो। अरे रस बनाते हो कि नहीं? वजन जो आता है वो गुठली का भी है कि नहीं? छिलके का भी है कि नहीं? पर रस बनाने में वो ग्राह्य है, खाने में वो ग्राह्य है नहीं, है ना? खत्म बात। ऐसे जो शुभ भाव हैं वे मोक्ष मार्ग में ग्राह्य नहीं है। अरे गुठली त्याग की जाती है, छिलके त्याग किए जाते हैं कि ग्रहण नहीं करते हो? बस इतनी सी बात बताओ। अरे आमरस बनाते समय गुठली को त्याग करते हो कि एक काम की वस्तु नहीं, माने रस के योग्य नहीं खाने में? क्या समझ में आ रहा है? नहीं है? और उन्हीं को गाय और अन्य प्राणी, बकरी वकरी माने छिलकी वगैरह सब खा जाते कि नहीं? तुम्हें योग्य है? है नहीं, है ना? ऐसा यहां समझना चाहिए। हे और उपाधि, तो हे माने जो आश्रव आदि तत्व हैं वे सब के सब ग्रहण के योग्य नहीं है, और एक शुद्ध आत्मा उपादेय है। क्या है? वह ग्रहण के योग्य है, वह रमने योग्य है। कैसा है? वह रमने योग्य है? बोलो धर्मशाला में ठहरे, अरे ठहरते हो कि नहीं? धर्मशाला में रहना
रमने योग्य है कि नहीं? अच्छा, धर्मशाला का कमरा त्याग करते हो? अरे अपन शिखर जी गए, 4 दिन रहे, 8 दिन रहे, फिर अपन आने लगे तो कमरा त्याग करके आए थे, तो उसमें 8 दिन खूब रम गए थे? नहीं, वह ठहरे हैं, क्योंकि बिना ठहरे काम होगा नहीं। अरे यात्रा में तो अपने को सुरक्षित रखना के नहीं? तो ऐसे ही प्रशस्त परिणाम जो वीतरागता में योग्य हों वो भी रमने योग्य नहीं है। ये बात बहुत कम पकड़ में आती है और हमने वो एक शब्द रट लिया है, माने छोड़ने त्यागने ऐसा वैसा, और कभी कभी तो हे शब्द का जितना हल्केपन में ले लेते हैं कि हाँ, तो वो जरा अच्छे भी शब्द नहीं लगते हैं। नहीं, शब्द अच्छे नहीं लगते नहीं, भावों में खराबी नहीं है, शब्द में थोड़ा सा ऐसा है, देखो। और ज्ञेय का अर्थ है ना तो उनको ग्रहण करना है, ना उसमें रमना है, बस केवल जाना। अच्छा, डोली तुमने ग्रहण की है, रम गए, क्या करा तुम बताओ? जाने हमने डोली की, हम रह रहे हैं, हम चल रहे हैं, बस खत्म। इससे ज्यादा बोलो किसी से कोई प्रयोजन है डोली वालों से? डोली वालों से कोई प्रयोजन है? नहीं है ना? डोली वाले भी नहीं कहते हैं कि भैया अब सरल रास्ता आ गया है, सरल ही कहें उसको, सीधा, न चढ़ाव है न विशेष उतार है, भैया थोड़ा पैदल चलो आप। अरे कहते कि नहीं, हम साथ में हैं तो बस थोड़ा तो चलो। तो अपन भी बहुत सारा लंबा रास्ता सीधा चलने लगते हैं कि नहीं? चंद प्रभु की टोंक पर जब नीचे उतरे हो फिर उसके बाद बहुत लंबा रास्ता सीधा ही है तो पैदल चल लेते हैं कि नहीं? चलो इतना रास्ता हम चलते हैं। ये है उपाधि है कि मात्र ज्ञेय है? ज्ञेय है। ये बहुत सारे विषय ऐसे कि जीव को समझ नहीं पाता। किसी अपेक्षा कह दें भैया थकान आने पर ग्रहण करते हैं तो कथनचित ग्राह्य है, कथनचित वो भी है। तो ये और उपाधि त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता। अब अशुद्धता में दोनों लेना, क्या क्या लेना अशुद्धता में? अशुभ भावों की अशुद्धता तो सर्वथा ही त्याज्य है। और शुभ भावों की भूमिका के अनुसार है नहीं? अरे बहुत सारे पदार्थ हैं, आप सेवन कर रहे हैं, को हाथ धो लेते हैं, धो लेते कि नहीं? मुंह कुल्ला कर लेते हैं दूसरा पदार्थ सेवन करने को, करते रहते हैं कि नहीं? क्यों? तो ऐसे स्वभाव साधना में घटाओ ना आप, कहाँ क्या योग्य है, कैसा योग्य नहीं है इत्यादि है। ये जीव ने आज तक अनादि से क्या किया है? भाषा को तो सुना, भाषा से समझा भी है, परंतु संवेदन नहीं हुआ उस बात का। हाँ, जैसे अर्ध विक्षिप्त पुरुष अच्छा भी कहता है बुरा भी, उसे कोई भान थोड़ी है। अर्ध विक्षिप्त है, अभी मध्यपाई नहीं, अर्ध विक्षिप्त। मध्यपाई में और अर्ध विक्षिप्त में बड़ा अंतर है। मैं बताऊं आपको दोनों में।
मद्यपाई तो पहले होश में था, ये पीने के बाद मदहोश हुआ है, और अर्ध विक्षिप्त तो प्रारंभ से ही है। कुछ आया समझ में नहीं? अर्ध विक्षिप्त का अर्थ है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, और मद्यपाई का अर्थ है कि इसे सब साधन मिले हैं समझने के, लेकिन फिर भी इस जीव ने मोह महामद पियो अनाद। इसका मतलब जब तक पी नहीं थी, अरे कब तक? तो इसने पीना कब से शुरू किया? वो अनादि से पी रहा है, पीता चला आ रहा है। हाँ, बंद नहीं की। जैसे इतर संस्कृति में जमीकन, इतर संस्कृति में बिना छना पानी, जैनियों की संस्कृति में बॉटल का पानी, जैनियों के यहाँ कोई बता दे विद्वत वर्ग के पानी छान के पीते हैं, कोई भी विद्वत वर्ग बता दो। कौन सा? बॉटल वाला। ये ध्यान रखना किसकी बात कर रहे। बॉटल का पानी छान के पीता है कोई? अब दोनों में फर्क आया। निंदा में तो नहीं कर रहे हैं आपके, कोई वो पीते तो आए नहीं। संस्कृति बनी वही है अनादि से। जैसे इन्होंने उस बॉटल के पानी को छना ही माना है। प्रश्न समझ में आया नहीं आया? है? ये अर्ध विक्षिप्त में है, और ये मध्यपाई। जब जब जैन कुल मिला तो बहुत कुछ होश में आया। जिनवाणी सुनने को मिली तो नशा इतना कम था, कितना है? परंतु इसने पुनः मजरई पी ली, वो ज्यों का त्यों फिर हो गया। वो नशा पूरा समाप्त होता नहीं कि वो पी लेता है। हाँ, होश में कब आए? अरे भैया, जब जब होश में आने लगो तो मदिरा मत पियो, तो आपका होश आ जाए, नहीं तो कैसे काम चलेगा? कुछ आया समझ में नहीं? ये मद्यपाई जैनियों को कहा है। क्योंकि अपने को भूलने की बात जैनियों में है, इतर संस्कृति में कहाँ है? मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भरमत बाध। भरमत कौन? अरे भ्रमता कौन है? ये जो मोक्ष मार्ग का पक्षधर है, बादी जो पक्षधर है, ये अपने को भूल गया और राग आदि की मदिरा पी ली और अनंत संसार में भ्रमण कर रहा है। न उसे हे का ज्ञान, न उपाधि का ज्ञान, न गे का ज्ञान। बस बोलता खूब है, हे उपाधि। हाँ, मैं भ्रमोपन को विसरिया, अपनाए विधि फल। हमारा पुण्य, हमारा पुण्य, हमारा पाप। है तो ये तो जो जैन है उनसे कह रहे। अब जो जैन माने जो इस तत्व को सुने ही नहीं है, उनके विषय में क्या कहें? अरे उनके विषय में क्या कहें? हैं? ये बहुत बातें हैं ना। तो देखो, हे के उपाधि, तो अपनी अशुद्धता कैसी है? द्रव्य की अशुद्धता तो त्याग है। हे गे में विचार रूप अन्य षड द्रव्यों का स्वरूप। ये भी लिख सकते थे अपने स्वरूप को छोड़कर, अन्य द्रव्यों का, ये सब द्रव्यों का। तुम भी जीव द्रव्य हो, उसका स्वरूप विचार करो। ये लौकिक में भी चलता है। जी हाँ, लौकिक में चलता है। अपना स्वरूप विचार करके बताओ। बताता हूं कैसे। आपने इनको सजा सुनाई, वो अपराधी कह रहा है कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं मुझे मंजूर है,
इस जगह आपका बेटा होता तो तुम क्या करते, मुझे इसका जवाब दो। आपकी पुत्रवधू होती इस अपराध में तो तुम क्या सजा देते, आपकी बेटी होती तो आप क्या सजा देते, मुझे बताओ। आप हमको जो सजा दे रहे हो मुझे मंजूर है, क्योंकि अपराध किया है ना, लेकिन इस जगह आपकी बेटी होती तो क्या निर्णय करते आप? कुछ फर्क समझ में आया नहीं आया? तो ये कह रहे हैं अपना स्वरूप विचार करो कि हाँ अपराध होता तो क्या करते, अपना स्वरूप तो विचार करो। और मैं 6 द्रव्यों से भिन्न भगवान चैतन्य आत्मा हूं, द्रव्य नहीं हूं। क्या नहीं हूं? नव तत्व, जो समय साल में कलश में आया, 9 तत्वों की संतति छोड़, और तुम किस संतति में हो अभी भी? हाँ? ये अनादि से आज से नहीं। हाँ, जैसे आप भी क्या करते हो, आप हमारी परंपरा प्रचार करते हो, आगम का कहाँ करते हो? अरे आप किसके प्रचार में लगे हो? रमेश चंद के, सुरेश चंद के, नरेश चंद के, आगम के में कब आते हो आप? हाँ, आगम का बता रहे तो आगम का ही करो ना। हाँ? अभी बताता हूं। क्यों सर, आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी? किसकी पढ़ी थी? जिसने पढ़ाया था उसने कि जिसने लिखी उसकी? प्रश्न आया, समझ में नहीं आया? जो कॉलेज में जहां भी आपको पढ़ाते थे, आप उनकी ज्ञान रखते हो कि वस्तु का ज्ञान रखते हो अनुसार? आपको महिमा पढ़ाने वाले की आती है कि जो पढ़ा है उसकी आती है? आपको जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारे पढ़ाने वाले से कुछ मिला है कि तुमने जो पढ़ा है स्वरूप यथार्थ उससे मिला है? यार बताओ, गजब हो गया। माने लौकिक में इतना विषय है, ये मोक्ष मार्ग में रमेश चंद को घसीटता फिरता है। यार भाई, हमने भी वो जो पढ़ा है, हाँ? इसलिए मंगलाचरण में कहा था ना, एतस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषा, माने उन सब के वचनानुसार। फिर कुंद कुन्नामनाई अमुकाचार्य विरचितम श्रोता रहा सावधानतया श्रणवंतो। हे श्रोताओ, सावधानी से सुनो। सावधानी का अर्थ ध्यान लगा के नहीं है, नहीं, ध्यान से नहीं है, विवेक पूर्वक सुनो, विवक्षा से सुनो। विवक्षा माने जो यहाँ पक्ष चल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं? अरे यहाँ जो विषय चल रहा है वो विवक्षा है, और किसी से जो हम तुलना करेंगे इस प्रसंग की, वो अपेक्षा है। अब समझ में आ रहा है? बार बार कहता हूँ ना, आगम में 2 पक्ष मिलते हैं, एक विवक्षावश और एक अपेक्षा से। कुछ अंदर भाव वासना होती है नहीं? तो 6 द्रव्यों का स्वरूप ये क्या है? घे। और उपादेय क्या है? आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता। क्रिया नहीं कहा, अरे स्वरूप में चरण करने रूप जो शुद्धता है वो उपादेय है, जिसे अपन स्वरूपाचरण कहते हैं। सुनिए स्वरूपाचरण। अब तो स्वरूप का चरण कब से प्रारंभ हो गया? अब कहेंगे कब, ये अलग बात है। प्रारंभ कब से है? जिस दिन बालक जन्मा था उस दिन वो पुरुष था कि नहीं था? कि 20 साल बाद पुरुष होएगा? लेकिन तुम्हें लिखा गया था, कालम था पूरा, बच्चे कितने, पुरुष कितने,
स्त्रियां कितनी, ऐसा कालम आते कि नहीं आते उसमें? तो तुम्हारे 9 साल के बच्चे को तुमने पुरुष में लिखा था? अरे 8 साल का बच्चा बच्ची जो भी है उन्हें काय में लिखा था? बच्चों में कि पुरुषों में? लेकिन वे पुरुष थे कि नहीं? है? ये ऐसा अगर समझ में आ जाए विरोध नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की वाणी विरोध उत्पन्न नहीं करती है। भगवान की वाणी के श्रवण से तो जो विरोध भी उत्पन्न हो तो ध्वंस हो जाता है। हाँ, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, और वो ध्वंस होता है स्यात् पद से। अब किसी विवक्षा से कहा गया है, किससे? किसी विवक्षा से कहा गया है। क्यों? आप बड़े हो कि छोटे? बोलो। हाँ? अरे हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे, आप बड़े हो कि छोटे? क्या जो हैं सो हैं। अगर भाई की अपेक्षा कहोगे तो भैया, अरे समझ में आ रहा है नहीं कि हम उनकी अपेक्षा छोटे हैं अथवा हम उनकी अपेक्षा बड़े भाई हैं, हैं? और 2 होंगे तो ही ये छोटे बड़े का भेद बनेगा। भले ही बहन हो, पर बड़ा छोटा तो तब बनेगा ना जब 2 आ जाएं। जिनके एक ही लड़का है वो छोटा लड़का है कि बड़ा लड़का है? अरे जिनके एक पुत्र है, एक संतान, वो छोटे हैं बड़े हैं? बताओ। हैं? जो हैं वो हैं, इसमें कहाँ छोटा कहाँ बड़ा? प्रश्न आ गया समझ में? नहीं तो आज द्रव्य की शुद्धता, वो आचरण योग द्रव्य की शुद्धता, ये उपाधि है। उसका विवरण अब सुनो। ये शुद्धता की क्या स्थिति बनेगी? गुणस्थान प्रमाण। हे बनेगा गुणस्थान प्रमाण, गे बनेगा गुणस्थान प्रमाण। देखो लिखा ना, उसका विवरण गुणस्थान प्रमाण हे गे उपाधि रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। तो मिथ्यात्व को चौथे गुणस्थान में क्या कहोगे? हाँ? मिथ्यात्व गुणस्थान प्रमाण जाएगा। हाँ, चौथी में थोड़ा जाएगा, 5वीं में और उससे ज्यादा जाएगा, फिर 6ठी में और जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया बता दो आप? माने अशुभ का तो प्रकरण बचा ही नहीं, मिथ्यात्व संबंधी तो विषय है ही नहीं। यहाँ तो जो सम्यक के साथ में, शुद्धता के साथ में जो रागादि रूप प्रवर्तन होता है वो गुणस्थान प्रमाण आएगा। कुछ न्याय पकड़ में आ रहे? नहीं आ रहे? अरे मिथ्यात्व का ऐसा है, किंचित थोड़ा 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 छोड़ो। हाँ, ये कितने कि आपका छूप संज्ञान जैसा जैसा गुणस्थान बढ़ता जाएगा आपको गे समझ में आएंगे, उतनी उपादेय की शक्ति होगी। किसकी? ज्ञाता की। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये हाई स्कूल पास है, नाम शुद्ध लिखना नहीं आता है, 3 अक्षर के अक्षर आ जाए तो पढ़ना नहीं आता है, आधा अक्षर बीच में आ जाए तो पढ़ना नहीं आता है। क्यों? ये हाई स्कूल पास है। ये कुछ फर्क समझ रहे नहीं? अरे कोई सी भी 8वीं कक्षा पास है जिसे कुछ भी लिखना नहीं आता है, हाँ, तो वे उस कक्षा के योग्य विद्यार्थी हैं? हाँ? जैसे कई कक्षाओं के विद्यार्थी देखे मैंने, किताब पढ़ना नहीं आता है और इतनी कक्षा पास लिखे गए। भगाओ यहाँ से। हाँ। निकालो अपने यहाँ से तो निकालो, आगे की आगे वो जाने। नहीं, कहना नहीं चाहता हूँ, क्या प्रयोजन है, आगे बढ़ा दिया जाओ। और ये जो प्राइमरी में और मिडिल में जो पास कर दिए जाते हैं वे जिंदगी उनकी खराब हो जाती है।
इसलिए पहले तो प्राइमरी में भी फेल कर देते थे, पहली कक्षा में भी। अरे आप लोग जब पढ़ते थे पहली में ही फेल कर दिया जाता था कि नहीं किसको कुछ आता नहीं है। अब उन्हें कहते नहीं इतनी कक्षा तक तो आगे बढ़ाओ, तो वो अनपढ़ में ही अपने आप को सपड़ मानने लगता है। मानने लगता है कि नहीं? अब जब सपड़ मानने लगता है तो फिर आगे भी उसकी वही आदत पड़ जाती है। और फिर जब कॉलेज में जाते हैं और बड़े लड़के पास होते हैं, जो फेल होते हैं, तो या तो कुएं में कूद जाते हैं या कहीं और उपाय ढूंढते हैं जो में है, और उन्हें प्राथमिकता में ही रोक दिया जाता। तो अरे कि भाई आपकी ये गलती है, इसको ठीक करो। हाँ? अब तुम्हें मोक्ष मार्ग में आता जाता कुछ नहीं है, सारे गलत काम करते हो और गुण स्थान आपके बढ़ा दिए गए। बढ़ा दिए गए, आप चौथे गुण स्थान में, आप पांचवें गुण स्थान में हो गए, तुम्हारे को कहने से हो गए गुण स्थान। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि गुण स्थान में, गुण स्थान के योग शुद्धि की वृद्धि होती है। क्या? उसकी शक्ति होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाता की हे गे उपादेय रूप शक्ति वर्धमान हो। कल कहा था ना वृद्धि और वर्धमान, ध्यान आ गया? त्यों त्यों गुण स्थान की बड़बारी कही है। जैसे ही शुद्धि की वृद्धि, गुण स्थान की बड़बारी। गुण स्थान प्रमाण ज्ञान, गुण स्थान प्रमाण क्रिया, उसमें विशेष इतना कि एक गुण स्थानवर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है। जितने जीव उतने ही प्रकार का ज्ञान, सबका ज्ञान एक जैसा नहीं। आप नकल भले ही कर लें, ज्ञान थोड़ी है। ये कई लोग होते हैं ना, कई लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, उनके कंठ में ऐसी विशेषता होती है तो आप जिसकी को वो उसकी आवाज निकाल दें। होती है। बिल्ली की इनसे आवाज निकलवा लो, कुत्ते की इनसे निकलवा लो, हाँ, शेर की इनसे निकलवा लो। और किसी महापुरुष की कहो तो उसकी भी आवाज में बिल्कुल, जब वो बोलेंगे तो आपको अंतर ही नहीं समझ में आएगा कि वही बोल रहा है महापुरुष कि ये बोल रहा है। नहीं, बहुत लोग हैं लेकिन वो महापुरुष तो नहीं हो जाएगा। कि हो जाएगा ऐसे ही, हाँ समझ लो। अब समझ में आ गया नहीं आया? देखो क्या, तो गुण स्थानवर्ती अनेक जीव, उनके अनेक अनेक प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। अनेक रूप क्रिया भी कही जाती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदेक भाव होते हैं। इसी का ही खुलासा चल रहा है ना कि एक नहीं होते हैं। औदेक भाव सबके अलग अलग, सबका उदय एक साथ थोड़ी है। आप जिनवाणी सुनने आए, एक जैसे औदेक भाव नहीं थे। किसी को कहा भी गया था तो थोड़ी देर रुको, चलते हैं, इतना सा काम कर लो फिर चले जाना। फिर आपने उतना सा नहीं, आ गए समय पर उतना कार्य करके ही आए। थोड़ा सा परिणामों में हो सकता है, अरे नहीं हो सकता है। किसी को रुचि यही है कि पहले घर का काम करो फिर चाहेंगे, इससे फुर्सत मिलेगी तो नहीं, चलेंगे पूजा करेंगे, वही 4 पूजा करेंगे, लेकिन कब? सारा घर का काम से निवृत्त होकर करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो आप? औदिक भाव समझा रहा हूँ, इसलिए कि अगर ये नहीं करें तो घर में क्लेश होगा और परिणाम वहां नहीं लगेगा, इसलिए करते हैं। एक ये है कि ये हमारा कर्तव्य, इसे पहले करेंगे, बाद में जो समय मिलेगा पूजा भी कर लेंगे। नहीं, पूजा दोनों ने की भावपूर्वक, तो गलत अर्थ में नहीं लेना, भाव उसमें भी लगाए। तो औदेक अलग अलग हुए कि नहीं सबके? अब उनमें तारतम्यता भी लगा लो, है कि नहीं है? हाँ? ऐसा एक एक जीव द्रव्य में अन्य अनुरूप औदेक भाव होते हैं। उन औदेक भावानुसार
ज्ञान की अन्य अन्यता जानना, वो औदिक भावों के अनुसार ज्ञान काम करता रहता है। ज्ञान औदिक नहीं है, हाँ ध्यान रखना, ज्ञान औदिक नहीं होता है। ज्ञान तो क्षयोपशमिक ही होता है, या फिर क्षयिक होगा, औपशमिक भी नहीं होता है। लेकिन ये क्षयोपशम कैसा होगा? आपका क्षयोपशम किस में लगता है? जो कल शायद उदाहरण दिया था ना, इनको डॉक्टरी के पढ़ने में, इनको इंजीनियरिंग के पढ़ने में, उनमें भी बहुत सारे अलग अलग विषय, अरे एक एक में है ना बहुत सारे विषय। विद्यार्थी कौन सा विषय चुनता है? हाँ? जब तुम पूरे वर्ष भारतवर्ष में चौथे नंबर पे हो, 1 नंबर पे हो, बोलो तुम्हें कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा? अरे बीटेक एमटेक करते कि नहीं, तो वो पीटी की परीक्षा देते हैं, तुम्हारा चौथा नंबर है, 10 टॉप में तुम हो, चलो 10 में ले लेता हूँ। तुम जहाँ फॉर्म भरोगे वहाँ तुम्हें मिलेगा एडमिशन के नहीं? पहले तो ये बताओ, मिलेगा पक्का? अच्छा, जो विषय चयन करोगे वो मिलेगा कि नहीं? हाँ? अरे जो भी विषय चयन करोगे, तो अब तुम कौन से विषय चयन करोगे? तुम अपनी बताओ। नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, विषय कौन सा चयन करोगे? जिसका तुम्हारा क्षयोपशम होगा, जिसमें रुचि होगी। अभी ये समझा रहा हूं। ऐसे ही तुम्हारा श्रुत का क्षयोपशम किसमें है? इनका केमिस्ट्री में, इनका फिजिक्स में है, इनका इसका है तो इनका इस ग्रंथ में है, तो इनका उसमें है? नहीं है। अब आपका क्षयोपशम मोक्ष मार्ग में है कि संसार मार्ग में? क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान होगा, दूसरा नहीं होगा। हाँ, अगर क्षयोपशम आपका ऐसा है तो आप श्रुत का अभ्यास करते हुए भी संसार मार्ग के सारे काम करोगे। जी हाँ, और श्रुत का भी क्षयोपशम है, लेकिन काम कौन से? रुचि किस में? हाँ बोलो, अरे रुचि किस में? क्या बताओ? अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था करना है तो एक जैन बहन से बात की हमने कि आप हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन को भोजन बना देना। कहा 2000 रुपये लेंगे प्रतिदिन के। ठीक, फिर हमने कहा 2000 तो बहुत होते हैं, कोई बात नहीं। हमने किसी और बहन से बात की, वो ब्राह्मण थे, बोले 1500 रुपये लेंगे रोजाना के। मैंने कहा ये भी बहुत होते हैं। हमने किसी और बहन से बात की, पंडित जी 1000 रुपये रोज दे देना, भाई आप हमारा इलाज भी करते हुए 1000 दे देना। मैंने कहा 1000 तो ठीक है 2000 की अपेक्षा। ठीक, फिर मैंने एक बहन से और बात कर ली, बोले पंडित जी आप तो जो दोगे वो ले लेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, जो दोगे चुपचाप रख लेंगे हम तो। अब किसको रख लूं बोलो जरा? अरे आप घबराओ नहीं, मैं मेरी बात कही, तुम्हारी तो कही नहीं। अरे आपको कुछ तर्क समझ में आ रहे नहीं आ रहे? अगर आपका क्षयोपशम अर्थ पे होगा, कुछ समझ में आ गया नहीं, तो आप किसे रख लोगे? और आपका भोजन शुद्धि पर होगा, ज्ञान आपका क्षयोपशम, तो आप किसे रखोगे बता दो? अरे आपको कुछ फर्क आया समझ में नहीं? और जो दिन ने 2000 कहा था, वो सोच के चौकी में 12 महीने भोजन बनाते हैं वृत्तियों का, महाराज की चौकी में काम करती हैं, तो उन्हें कुछ बताना पड़ेगा कि पानी छानना कैसे, हाथ धोना कब कब नहीं धोना, कुछ बोलना है। तो आपका अगर शुद्धि पर ध्यान होगा, क्षयोपशम होगा शुद्धि का, तो आप इन्हें चयन करोगे। और उसमें हीनाधिकता होगी तो, और अर्थ पर प्रयोजन होगा तो वैसा आप काम कर लोगे। कुछ तर्क आए समझ में नहीं आया? है? अरे आपका क्षयोपशम ज्ञान काय में, पैसे में कि किस में? है? अरे क्षयोपशम ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? पैसे बचाने में, तो वैसा प्रयोजन बनेगा।
और पैसे बचाने का नहीं हो तो क्षयोपशम ज्ञान ऐसे ही यहाँ लगा लेना चाहिए कि ये जीव क्षयोपशम के ज्ञान में श्रुत का अभ्यास भी करता है, लेकिन उसका क्षयोपशम का प्रयोजन संसार होने से वो सारे कार्य संसारमय करता रहता है कठिन काम नहीं है। देखो भगवान की पूजा करो, पूजा के फल में सब सुख मिलेगा। भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हें सब कुछ देंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भगवान जिनेंद्र की पूजा करो, तुम्हें सब सुख मिलेगा। कोई ऐसा सुख नहीं जो भगवान की पूजा से ना मिले। जिन पूजाते हैं स्वर्ग विमान, जिन पूजाते हैं सब सुख हो, जिन पूजा सम और ना कोई। और एक दूसरे प्रकरण है, आप भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हें सुखी रखेगा। मैंने कहा भैया ये तो किन्नर और वो याचक लोग कहते हैं हमें कुछ दो, भगवान तुम्हें सब देगा। अरे ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ? अरे भगवान की पूजा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य है कि नहीं है? लेकिन अब भगवान की पूजा करना संसार के सुख के लिए कि जिनसे ये सब मिलता है उसके क्षय के लिए। अरे जिन कारणों से तुम्हें दुख हुआ उनको क्षय करना कि दुख को दूर करना? मैं जब नसिया में पढ़ता था, नसिया में नाम नहीं बताऊंगा, अच्छी तरह से जानता हूं, तो वे नसिया में आए और अपना वो कार्ड वार्ड सब दिखाया कि भाई हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, हाँ तो हमारा सहयोग करो, कुछ सहायता दो। मेरे सामने की बात कह रहा हूं, आंखों देखी। तो किसी ने कहा इतने रुपए हमसे ले लो। बोले मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूं कि 100 रुपए दे दो, 200, और तुम दे दोगे 1500 इकट्ठे हो गए, 2-4 दिन में फिर खत्म हो गए, मेरी तो जिंदगी इसी में चली गई। अरे आप समझ में आ रहा है न्याय? नहीं। अरे भाई तुमने सहयोग करा, 1500 इकट्ठे हो गए, फिर खत्म हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, मेरा तो जीवन इसी में चला गया। तो फिर भैया क्या चाहते हो तुम? अरे भाई हमको ऐसा कोई काम दिला दो कि ताकि हमको आजीविका स्थायी बन जाए। बिल्कुल सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं। क्या? अरे भाई हमको कोई उपकरण दिला दो जिससे मैं, जैसे उपकरण में आपको टाइपराइटर दिला, मशीन, जो भी आप कर सकते हैं, तो हमारा आजीविका बनेगी। 1500 इकट्ठे करके देने से क्या होगा? मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूं यहाँ पर समाज के सामने। तो भैया तुम भगवान से क्या? हे भगवान हमको कुछ ऐसा मार्ग बता दो, ऐसा कोई उपाय बता दो, ऐसा कार्य बताओ, ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि ये हमारे सारे कर्मों का बंधन का काम खत्म हो। अरे आप नौकरी दे दो, काम खत्म। आप उसे कोई व्यापार में लगवा दो। आपको समझ में आया नहीं आया? अरे कुछ तर्क समझ रहे नहीं? अरे जैसे अपन लोक में सुनते हैं नहीं कि जब सेठ साहब ने मील खोरी तो जो जैन आए, जो आए उन सबको उनने है। अरे अपन जो अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण में है कि उनको कुछ 100-500 रुपए दे दो। हाँ? आपको कुछ तर्क है? और भैया हमको कोई जरूरत नहीं, हमारा सब व्यापार है, अब हम यहाँ इंदौर आए, अब जेब कट गई, पैसा एक नहीं बचा, तो भाई हमको इतनी सी व्यवस्था कर दो, हम घर चले जाएं, हैं? और हम कोई वो रखते नहीं, वो एटीएम, हम भी क्या करें बताओ? आप हमारा पूरा परिचय ले लो, हम जब घर पहुंचेंगे तो आप जहाँ कहोगे हम बैंक से ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ से मिलते हों तो भैया ये इस बैंक में हमारा अकाउंट है, निकलवा दो आप, हम नहीं जानते इतना। अरे हम पढ़े लिखे नहीं है कि क्या करना पड़ेगा।
ठीक है ना? तो भगवान, अब हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इतना सूक्ष्म है नहीं, हमारे वस्तु स्वरूप हमारे में है, हम भूल गए हैं, तो आप हमारे निकलवा दो, बता दो कैसे निकलेगा। अरे समझ में आया नहीं आया? है तो तुम्हारा अकाउंट खोलो पहले, तो कौन सा? शुद्धात्म स्वरूप का, उसमें खोलो, तुम अनंत गुणों के वैभव संपन्न हो, कहाँ हैं, तो फिर अपना उपयोग करो, काहे को किसी से मांगते हो? हाँ? अरे क्यों किसी से मांगते हो? आप स्वयं में परिपूर्ण हो कि नहीं? अरे जब आप स्वयं में परिपूर्ण हो तो याचना की क्या जरूरत है? ये जीव आज तक है तो औदेक भाव होते हैं, उन औदेक भावानुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना, परंतु विशेष इतना कि किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पर सत्तावलंबन शैली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे, पर की सत्ता का आलंबन ले और मोक्ष मार्ग साक्षात कहे, ऐसा होता नहीं। परावलंबी कभी तुम्हें स्वावलंबी नहीं बना सकता है, वो स्वयं परावलंबी है। हमने तो पूछा भगवान ऐसा कैसे? वो हो, हम तो इनके आश्रित हैं। अरे इनके आश्रित तो हैं। मैंने कहा तुम आश्रित हो, उसने आश्रय दिया है क्या? कि नहीं दिया, तो फिर काहे कि तुम आश्रित हो? कि दिया है। बोले दिया है? मैंने कहा हाँ महाराज दिया है। बोले तुम भी खत्म होगे और वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे? नाम भले ही अमरवेल है, नाम सुना कभी नहीं? अमरवेल, आकाश बेल, दिया, और जिस वृक्ष पे लगती है वृक्ष ही उसे पूरा सहयोग करता है जीवन यापन में, वो वृक्ष भी खत्म हो जाता है। आस पराई जो करें अमरवेल हो जा। अरे लौकिक में अब यहाँ प्रचलन है कि नहीं, बुंदेलखंड तरफ तो है आस पराई जो करें होते से मर जाएं। हाँ इतने कड़वे शब्द हैं, मैंने तो उसे पलटा है आस पराई जो करें अमरवेल हो जा। अरे जो आश्रय देगा वो भी क्यों कि दूसरे को आश्रय दिया नहीं जा सकता ना, हैं? परंतु पर सत्ता अवलंबी ज्ञान को परमार्थ नहीं कहता। दूसरों की सत्ता, अपनी सत्ता, स्व की सत्ता, आपकी क्या सत्ता है? सुख की कि दुख की? आत्मा में दुख की सत्ता है कि दुख सुख की सत्ता है? आत्मा का स्वभाव सुख है कि दुख है? हा? ये जीव को आज तक समझ में ही नहीं आता है। आता है कब से? और पर की सत्ता में जी रहा है। जी रहा है कि नहीं? देखो शरीर चलेगा तो ही धर्म सधेगा, शरीर नहीं चलेगा तो धर्म क्या साधेंगे? पक्का? अरे शरीर चलेगा, मंदिर आने लायक होगा तो मंदिर आएंगे, आने लायक नहीं है तो क्या करें मुझे बताओ। इनका तुम्हें कभी कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता कल्याण। क्यों भैया, क्या गलती है इसमें? ये कहो ना कि जब तक शरीर मंदिर आ सकता है चलेगा, हम इसमें रहेंगे, ये मंदिर नहीं आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, जो आएगा उसके में जाएंगे। शरीर से धर्म साधना है कि धर्म साधना को शरीर लिया है? अब व्यवहार में कहो प्रचलन भाषा में कि शरीर से धर्म सत्ता, हमें कोई ऐतराज नहीं है भाषा से, पर अभिप्राय तो समझो कि शरीर धर्म साधना को मिला है कि इससे धर्म साधना होती है। कुछ दोनों में फर्क समझ रहे नहीं? अरे इससे धर्म साधोगे तो धर्म सध जाएगा,
इसे विषय साधोगे तो विषय सध जाएगा, है? जब आप खाने के भाव करते हो तो ये शरीर खाने के काम में लग जाता है। दुकान जाने के भाव करते हो तो दुकान जाने लगता है। नहीं जा पाते हो तो वाहन से चला जाता है कि नहीं? उससे भी नहीं जा पाए तो 2 जने पकड़ के ही ले जाते हैं, चल। हमने कहा भाई हम दुकान पे करेंगे क्या, हम बैठ सकते नहीं ढंग से। बोले दुकान पे बैठे ही रहना। मैंने कहा क्या करूंगा क्या, बस इतना ही देखना कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अरे नहीं, निंदा नहीं, तो तुम भाव करोगे कार्य वैसा होगा। और नहीं करे कार्य तो कोई बात नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। अरे जिस मुनीम जी से लिखते ही नहीं बने, चश्मा से पढ़ते ही नहीं बने, कितनी नौकरी देते रहोगे उनको? सेवानिवृत्त नहीं, इसका अर्थ वो गलत नहीं करना, असहयोग नहीं, हम तो पूरी तनख्वाह भी देंगे, पर मुनीम जी आप रहने दो, आपसे कुछ होता नहीं है। तो शरीर अब तुमसे धर्म सत्ता नहीं है, लेकिन जब तक आयु है तो पानी दे देंगे, भोजन दे देंगे, लेकिन अब तुमसे धर्म नहीं सत्ता, दूसरा देखेंगे। जब तक दूसरा नहीं मिला तब तक बैठो। अब और क्या करोगे? अरे ऐसा ही होता है कि नहीं? इसीलिए तो कह रहे हो 1 महीने की सूचना दो हमको, हम हटाएंगे तो तुम्हें देंगे, तुम हटाओगे तो हम देंगे, है? अरे ऐसा ही है ना, एक नियम नहीं है? हाँ नहीं है? हाँ, तो 1 महीने पहले से हम समाधि लेंगे, हम सूचना देंगे कि हम तुम्हें छोड़ रहे, तुम काम के नहीं बिल्कुल। हाँ देंगे कि नहीं देंगे? और अचानक कोई उपसर्ग आदि आ गए तो इसने सूचना दे दी कि देखो हम तुम्हारा अब साथ नहीं दे सकते हैं, पानी में डूब रहे हैं, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, आग में फंस गए, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कि बच गए तो फिर साथ दे देंगे, है? जो ज्ञान हो वह स्वसत्ता अवलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान है। जो अपनी सत्ता के आलम्बन से काम करे उसका नाम ज्ञान है। पर की सत्ता से ज्ञान नहीं है। बस अंतिम उदाहरण देता हूं। आप मेरे ही प्रवचन रोज सुनते हो, आपको अच्छा लगता है? अरे अच्छा लगता है कि नहीं? अरे पक्का? कल भी प्रवचन दूंगा, मैं मेरी पुस्तक लेके बैठूंगा और उसे पढ़ता चला जाऊंगा, आप प्रवचन की तरह सुनते रहना। नहीं आया समझ में? तो मैंने वही तो लिखा है जो मेरे ज्ञान में है, कोई नई बात थोड़ी लिखी है। उदाहरण भी ऐसे ही तो लिखे हैं जैसा समझा रहा हूं यहाँ। आप सुनना क्या ना, प्रवचन चल रहा है। अरे कुछ अंतर समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? क्यों? कि वो स्वसत्ता अवलंबनशील नहीं है, वो ग्रंथ के अवलंबनशील है, वो श्रवण के कैसेट के अवलंबनशील है। किसके? तो आप जो शास्त्र में पढ़कर जो कह रहे हो वो परसत्ता अवलंबनशील है, और वैसा का वैसा अनुभव पूर्वक ज्ञान है तो वो स्वसत्ता अवलंबनशील है। अपना आलम्बन लो, पराया मत लो। अपना आलम्बन लोगे उसका नाम ज्ञान है, और जो पराया है वो ज्ञान नहीं है। अरे समझ में आया नहीं? हाँ? अरे इसमें लिखा क्या है, आप पढ़ के बता दो। मैं इनका बता देता हूँ, हमें उसका कुछ वेदन हुआ? अरे उसमें कुछ वेदन हुआ नहीं है ना? क्यों? हाँ, कुछ नहीं, मात्र पढ़ लिया है। देखो अब आपका क्षुब्सम ज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपका क्षुब्सम ज्ञान अगर सुत के उसमें होगा तो आप सवेरे से दैनिक समाचार नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे। आपका क्षुब्सम, निंदा नहीं चला रहा हूँ,
आपका क्षुभसम लौकिक का अनुसार होगा तो आपको चैन नहीं पड़ेगी। दैनिक समाचार पत्र उठाएंगे, देखेंगे, और देखेंगे नहीं, भले ही अपने व्यापार के सही, मैं वो नहीं समझा रहा हूं, कौन सा किसका देखेंगे, हैं? अपने व्यापार के या किसी भी कार्य के करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं तो समाचार देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कर देंगे कि नहीं? हैं? जैसा नहीं क्षुभसम जैसा होगा, तो अपना क्षुभसम अगर वीतराग मोक्ष मार्ग में होगा तो जब भी कार्य करेंगे तो वीतरागता के करेंगे, मोक्ष मार्ग के ही करेंगे। ज्ञान भी जितना कार्य करेगा वो सब मोक्ष मार्ग का करे। हमारा भी ज्ञान ऐसे वीतराग मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम आप सभी को करें।